श्याम सुंदर के चरणों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए आज का संध्याकालीन सत्र प्रारंभ करता हूँ। पंचम स्कंद का प्रसंग चल रहा है। हम सुन रहे थे ऋषभदेव के जो पावन चरित्र है उसको हम सुन रहे थे। आज भी उन्हीं का जो चरित्र है, उनके वंशावली का जो चरित्र है उसको सुनेंगे। आज जड़ भरत जी के प्रसंग को सुनेंगे। भरत जी के प्रसंग को अत्यंत रोचक प्रसंग है। मुझे भागवत में सबसे बेहतरीन प्रसंग लगता है। हम कल सुन रहे थे कि किस प्रकार ऋषभदेव जी को इंद्र ने अपनी पुत्री प्रदान किया, माफ़ी मांगा। उसके बाद ऋषभदेव किस प्रकार अपने पुत्रों को शिक्षा प्रदान करते रहे। वे उच्च शिक्षा भी प्रदान करते थे, साथ में आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करते थे। और उसी क्रम में सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कुछ कह रहे हैं। आज वही श्लोक हम साथ में उच्चारण करेंगे। मेरे साथ आप लोग उच्चारण करिएगा। राजन पतिर गुरुरलम भजताम यदूनाम दैवम प्रिया कुलपति क्वच किंकरो अस्तु एवं अंग भगवान भजताम मुकुंदो भक्तिम ददाति कर्हिचित् स्म न भक्ति योगम। बड़ा फिर है। राजन पतिर्गुरुरलं भजतां यदूनां राजन पतिर्गुरुरलं भजतां यदूनां दैवं प्रिया कुलपति क्वच किंकरो अस्त्वेवमंग भगवान् भजतां मुकुंद मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्मन भक्ति योगम। बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत का सबसे बेहतरीन श्लोक में से एक श्लोक है। कह रहे हैं इसमें, हे राजन, परीक्षित जी को कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, जो भगवान थे वो यदुओं के लिए किसी के पति थे, किसी के गुरु थे और किसी के देवता थे, किसी के प्रियतम थे, किसी के कुलपति थे। कोई इस प्रकार भगवान को मानता है। कोई भगवान को जैसा जिस रूप से कोई व्यक्ति चाहेगा उसी रूप से भगवान उसका बन जाते हैं। कोई पति बनाना चाहता है तो भगवान पति बन जाते हैं, और पत्नी भी बनाना चाहे ना भगवान बन जाएंगे पत्नी भी, क्योंकि एक जगह में आया है, वो भी श्लोक भी आया है। और परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि बहा किंकर, और आपका तो किंकर बने, आपके जो पिता माँ आदि थे उनके किंकर बने, कभी भी बुला लेते थे। और अर्जुन का तो उन्होंने सारथी बने, इसलिए उनका नाम पार्थ सारथी है। पार्थ कहते हैं अर्जुन को, सारथी भगवान, पार्थ सारथी भगवान। तो आपके किंकर भी बने। किंकर का मतलब होता है सेवा करने वाला, तो किंकर भी बने। लेकिन क्यों बने, बोल रहे हैं कि ये सबके नहीं बनते। इस प्रकार जो उनका भक्ति करते हैं उनके ही बनते हैं। इसलिए इस संसार में भगवान किसी को इतनी आसानी से भक्ति नहीं देते। हम जब के विनिमय में कुछ जो मांगते हैं वो दे देंगे। मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए इतना। कोई पति मांगता है वो पति भी दे देंगे, पत्नी मांगता है
पत्नी भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे भगवान, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। यही कह रहे हैं अस्तु एवं अंग, हे अंग, ऐसा होता है कि भगवान भजताम मुकुंदो, मुकुंद को भजने वाले के लिए मुक्तिम ददाती, मुक्ति दे देते हैं। स्मन भक्ति योगम, भक्ति योग नहीं देते हैं, मुक्ति भी दे देते हैं, संसार का हर चीज़ दे देंगे, लेकिन भक्ति योग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति योग तुम लोग के लिए दिया था, और तुम लोग के लिए भक्ति दिया था, तो भगवान क्या क्या नहीं बने। भक्ति बनने से ना भगवान भक्त के पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हारा किंकर भी बने तो भगवान बनना नहीं चाहते। राधा रानी को भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में मैं अगर देवताओं की तरह आयु प्राप्त करूं, देवताओं का आयु होता है, हम लोग का जो 1000 साल होता है, देवता का 1 दिन होता है। 100, हम लोग का जो 100 साल होता है, देवता के लिए 1 दिन होता है। और ऐसा देवताओं का 1 साल होता है, ऐसा देवताओं का 100 साल होता है उनका आयु। आप आप गणना कर सकते हो कितना साल हुआ होगा। हम लोग का 100 साल, उनका 1 दिन। देवताओं के आयु के बराबर आयु उन्हें प्राप्त हो और गोपियों का सेवा करने को मिले, फिर भी मैं आपने जो मुझे मेरी भक्ति करी, उस भक्ति का जो विनिमय में हम कुछ नहीं दे सकते। ऋण, आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते, ऐसा कह रहे हैं भगवान। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति करने वाले के पीछे पीछे भागते हैं, उसके ऋण से ऋण नहीं होते। क्यों? इसमें एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। मान लीजिए मैं किसी के घर में काम करता हूँ, और काम करने के विनिमय में उनसे पैसा नहीं लेता हूँ, कुछ भी देना चाहे मैं नहीं लेता हूँ, तो वो घर का व्यक्ति मेरे ऋण से चुकता हो पाएगा कभी ज़िंदगी में? मैं काम कर रहा हूँ, रोज़ काम कर रहा हूँ, मैं पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सेवा ही करे जा रहा हूँ, तो वो व्यक्ति मेरा ऋण नहीं चुकता कर पाएगा। इसी प्रकार भक्त जो होते हैं, भक्ति के विनिमय में कुछ नहीं चाहते, इसलिए भगवान भी भक्त के ऋण से ऋण नहीं होते। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे, मैं भक्ति योग इतनी जल्दी किसी को नहीं देता। क्या क्या देता हूँ? सब कुछ देता हूँ उसको, धन देता हूँ, दौलत देता हूँ, गाड़ी देता हूँ, बंगला देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन भक्ति योग नहीं देता हूँ। यहाँ तक कि मुक्ति भी दे देता हूँ, भक्ति नहीं देता हूँ। भक्ति में क्या है? भक्ति में वो मुक्ति भी नहीं चाहता है। भक्ति का लक्षण है मैं केवल भगवान की सेवा करूं। प्रेम, भक्ति का मतलब प्रेम है। प्रेम जब करता है किसी का तो वो सेवा करता है। मैं प्रेम करता हूं किसी का तो प्रकट कैसे होता है? मैं उसके प्रति सेवा करता हूं, इसी से उसका वो प्रेम प्रकट होता है। केवल प्रेम करता हूं कहने से नहीं होता है। तो इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति के पीछे भगवान भागना पड़ता है। इसलिए गोपियों ने चुल्लू भर छाछ पे, छछिया भर छाछ पे नाच नचाया, ऐसे बताते हैं। चुल्लू भर थोड़ी सी छाछ के लिए छाछ पिलाते थे और कृष्ण को नाचो कहते थे और कृष्ण नाचते थे। तो क्यों? क्योंकि वो भक्ति उनको प्राप्त था, भगवान ने भक्ति दिया था, और साधारण व्यक्ति के प्रति भक्ति नहीं देते हैं। और भक्ति करना नहीं करना हमारे ऊपर है। अगर हम भगवान के भक्ति के विनिमय में कुछ भी कर रहे हैं, उसके विनिमय में कुछ चाह रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि ऐसा हो, मेरा धन प्राप्त हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो वो दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं मिलता है उस व्यक्ति को। यही बात परीक्षित जी को कह रहे हैं कि भक्त लोग ऐसा होते हैं। और इसके बाद जो अगला चरित्र है भरत जी का, जड़ भरत जी का चरित्र है, जो ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव और जयंती के पुत्र थे जड़ भरत जी। जड़ भरत नहीं, ये तो भरत है। फिर अगला जन्म जड़ भरत अगला जन्म में फिर हिरण बनते हैं। हिरण बनने के बाद फिर से एक जन्म होता है उन्हें। ब्राह्मण के कुल में वो उत्पन्न होते हैं और उसके बाद वो जड़ बधिर की तरह रहते हैं, एकदम मूर्ख की तरह रहते हैं।
हालांकि मूर्ख नहीं थे, लेकिन मूर्ख तरह रहते हैं। और उस प्रसंग को जड़ भरत प्रसंग कहते हैं। भरतस्तु महाभागवतो, महाभागवत थे भरत और राजर्षि थे। राजा होते हुए भी कोई व्यक्ति ऋषि की तरह आचरण करे तो उसे राजर्षि कहते हैं। और ब्रह्म ऋषि कहते हैं जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते हुए ऋषि की तरह आचरण करे तो उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। और राजा होते, क्षत्रिय होते हुए ऋषि की तरह आचरण करे तो उसे राजर्षि कहा जाता है। तो राजर्षि थे वे, और उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष का नाम भी भरत पड़ा है। कहते हैं यहाँ पे अजनाभम नाम एतद् वर्षम भारतम इति यत् आरभ्य व्यपदिशन्ति। उस दिन से ही भरत जी जब से भरत जी भारतवर्ष को अजनाभ, अजनाभ कहते हैं भारतवर्ष को ही। अजनाभ क्यों कहते हैं भारतवर्ष को? अज ऋषभदेव के पिताजी अज थे, नाभि थे ऋषभदेव के पिताजी, और अज थे ऋषभदेव। और इस भारतवर्ष को, दोनों ने इस भारतवर्ष को शासन किया, इसलिए इस देश को क्या कहते हैं? अजनाभ। अजेन नाभि महोदयेन शासिता या सा भूमि सा अजनाभा। संस्कृत में इसका व्युत्पत्ति होता है। और भारत, जब से भरत जी शासन करने लगे तब से इस भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐसा यथा आरभ्य व्यपदिशन्ति, व्यपदिशन्ति मतलब कहा जाता है, भारतवर्ष को भारतवर्ष कहा जाता है। कहते हैं वो भरत जी जब शासन करते थे तो अत्यंत धर्मपूर्ण तरीके से शासन करते थे। देश के प्रजाओं को अपने पुत्र के समान मान शासन करते थे। और जब कभी भी मौका मिलता तो बड़े बड़े यज्ञ सत्र आदि आयोजन करते थे उनके पिताजी की तरह, क्योंकि शिक्षा तो पिताजी ने दिया ही हुआ था। तो प्रजाओं को सिखाने के लिए, अपने पुत्रों को भी सिखाने के लिए वो इस प्रकार करते थे। और जब हवन करते थे, हवन करते समय भरत जी जब हवन करते थे तो देवता मूर्तिमान रूप होकर आ जाते थे वहाँ पर उनके यज्ञ में। और मूर्तिमान रूप होकर जो आते हैं उनको फिजिकली वो सेवा करते थे उनका, ऐसे थे हवन में। हालांकि देवता मूर्तिमान रूप से नहीं आते, जब हम करते हैं तो अमुका देवता को स्वाहा किया जाता है। और लेकिन वहाँ पे देवता मूर्तिमान रूप से आ जाते थे, इतने मतलब सिद्ध थे वो। और उन्होंने क्या किया, पिताजी और परपिता, पिताजी के द्वारा जो प्राप्त किया हुआ राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिया, और वो भी वन चले गए। और वन में इस प्रकार भजन करने लगे। भजन अत्यंत सिद्धि भी प्राप्त कर, मतलब भाव स्तर में प्राप्त कर चुके थे। भगवान की छवि को हृदय में झांकते हुए, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए रहते थे। लेकिन इसी बीच एक घटना हो गई। घटना क्या हुआ? कह रहे हैं एकदा तु महानद्याम कृताभिषेका। एक दिन महानदी नाम के नदी के तट पर बैठकर नहाकर, नदी के तट पर बैठकर गायत्री कर रहे थे, जप कर रहे थे। तो उसी समय हरिणी पिपाशया जलाशयम अभ्यास एकम एव उपजगाम। एक हरिणी पिपासा से युक्त होकर, मतलब प्यासी हरिणी आकर जलाशय में आकर जलपान कर रही थी। इसी बीच एक सिंह ने गर्जना किया नज़दीक में ही झाड़ी से। तो हरिणी एकदम से चकाचौंध हो गई, भय के मारे उस जलाशय से छलांग लगाकर भाग रही थी। बेचारी हरिणी गर्भिणी थी, तो उसका गर्भस्राव हो गया। और थोड़ी दूर में जाकर वो हरिणी झाड़ के नीचे जाकर वो मर गई। और उसका जो बच्चा है, शावक है, हिरण का बच्चे को शावक कहते हैं, वो बहते कुछ दूर तक चला गया। तो जड़ भरत जी वहीं पर सब घटना को देख रहे थे और देखा कि ये तो मर जाएगा। और जाकर जड़ भरत जी ने, जड़ भरत तो नहीं, अभी तो भरत हैं, राजर्षि भरत ने उसको उठाया, जल से उठाकर, कहते हैं क्यों उठाया? बोले वो राजा थे ना, राजा का
एकदम कृपालु राजा जो होता है वो अपने प्रजाओं को कभी दुखी नहीं देख सकता, और इसीलिए उठाया। और शास्त्र में भी कहा गया है, दया के समान कोई धर्म नहीं है। किसी को दया करना, किसी को बचाने के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म मतलब जो भी भौतिक धर्म है, धर्म मतलब दया तो करना भौतिक धर्म नहीं है, मतलब उससे प्रकट होता है हृदय में भगवान की भक्ति की, है ना। लक्षण एक होता है दया, धर्म का लक्षण होता है दया। सनातन धर्म का लक्षण है दया, अहिंसा परम धर्म कहते हैं ना। और दया जिसके पास है वो हिंसा नहीं करता, लक्षण है। तो उन्होंने देखा कि दया मुझे करना चाहिए, इसीलिए क्या किया, राजर्षि भरत यहाँ पे वो भजन कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त करने ही वाले थे, फिर भी यहाँ पे इस घटना को देखकर सुखदेव जी कह रहे हैं, राजर्षि बोल रहे हैं, राजर्षि भरत आदाय, उस बच्चे को आदाय मतलब लेकर निकले बाहर, पानी से बाहर निकाले और सोचा कि ये जो हिरणी है मर गई, अपने पुत्र को मुझे न्यास के रूप में छोड़ा है। न्यास कहते हैं, आप लोगों को पता है ना, न्यास कहते हैं किसी का धरोहर, धरोहर किसी को दिया हुआ है, बाद में उसे फिरता करना है, ऐसा। मुझे देखकर इसने, मुझे छोड़कर वो उसकी माँ मर गई, तभी मुझे पालना है इसको, तो वो पालने लगे उसे। और ये यहाँ तक ठीक है, किसी के प्रति दया करना ठीक है, दया करना भी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। अष्टादश पुराण में व्यास जी का 2 ही वचन शिक्षा है केवल, समस्त अष्टादश पुराण में। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना ही पुण्य है, और पाप क्या है, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कुछ बोलकर, बाणी से हो, हाथ से हो, मन से हो पीड़ा देना, उसको वो पाप है। पाप दूसरा नहीं है, हम कहते हैं ना पाप पाप पाप, पाप से डरना चाहिए। पाप से क्या है, पाप मतलब दूसरों को कष्ट देना, और दूसरों को मतलब सहायता करना, परोपकार करना, ये पुण्य है, उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सदिश धर्म नहीं भाई, कहते हैं पर पीड़ा समम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा देना, पीड़ा से बढ़कर अधम कार्य और दूसरा नहीं है। अधम कार्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन दूसरों को पीड़ा देना सबसे अधम कार्य, परहित करना ही धर्म है। इतना सोचकर उन्होंने उस बच्चे को निकालकर पाल पोसा, और पाल पोसने के बाद अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन व्यक्ति जब प्रेम करता है ठीक है, लेकिन मोह करने लगता है ना, स्नेह करने लगता है, तो वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। प्रेम का मतलब होता है कि ये भगवान के हैं, इसका रक्षा करना चाहिए, ऐसा सोचकर उसका रक्षा करना, उसको देखभाल करना, ये प्रेम होता है। तो अपने घर में भी पत्नी है, पुत्र है, बच्चे हैं, उनके प्रति प्रेम करना चाहिए। भगवान के दिए गए उपहार हैं हमें, और उसका देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन स्नेह नहीं करना चाहिए। बोलना स्नेह मतलब क्या होता है, हाथ में स्नेह कहते हैं तेल को, हाथ में तेल लग जाए तो वो धोने से भी नहीं जाता है, तो वही स्नेह करना है उसके प्रति, वो मृत्यु का कारण बनता है। ये भी राजर्षि भरत भी हो गए, स्नेह करने लगे, उसे मोह हो गया। और मोह क्या है, किसी बहुत विद्वानों ने कहा है, बंधनानि मतलब जहाँ से बंधन होता है, बंधनानि खलुसंति बहुनी प्रेम रज्जुकित बंधन मन्यते। प्रेम रज्जु यहाँ पर मोह अर्थ में लिया गया है। कहते हैं बंधनानि संति खलु बहुनी, बहुत प्रकार के बंधन होते हैं। कोई बांधता है वो भी बंधन है, कोई ताला लगा के छोड़ के चला जाता है वही बंधन है, लेकिन असली बंधन क्या है, बोला स्नेह असली बंधन है, मोह असली बंधन है।
इसलिए मोह का एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। भौरा जानते हैं? भौरा कमल का जो सुगंध है उसके प्रति आकृष्ट होता है, मोहित होता है। जब सूर्य जब ऊपर विकसित होता है, सूर्य उदय होता है, तो इधर कमल विकसित होता है, फूलता है, और भौरा जाकर उस कमल के बीच में मंडराता ही रहता है। वहाँ पे इतना अच्छा लगता है उसे, उसका गंध से, सुगंध से वहीं घूमता ही रहता है। और रात्रि के समय में कमल मुरझा जाता है ना, कमल, वाह धन्यवाद। रात्रि के समय में क्या होता है, कमल जो है वो बुझ जाता है कमल। लेकिन भौरा क्या है, इतना प्रेम में, इतना मोह में ग्रसित हो जाता है कि वो, उसको पता ही नहीं चलता कि कब कमल बुझ गया, और उसी में जकड़ जाता है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। ऐसा ही हुआ भरत जी के प्रसंग में भी। बहुत प्रेम करने लगे, मोह करने लगे उसे। मेरा बच्चा कहते थे वो घर में बच्चे को छोड़ के आए और वन में आकर उस हिरण के बच्चे को, मेरा बच्चा बहुत अच्छा सुंदर होता है ना वो हिरण का बच्चा, मेरा बच्चा करके खिलाते थे उसे, घास काट कर खिलाते थे। और जो भजन कर रहे थे, जो उसका अश्रुधारा भी प्रवाहित हो रहा था भगवान के ध्यान में, सिद्ध अवस्था तक प्राप्त होने ही वाले थे। लेकिन अब धीरे धीरे जप करना छूटा। पहले तो मंत्र छूटा, फिर जप कर रहे थे, जैसे तैसे कर रहे थे, फिर साधु संग भी नहीं, अकेले बैठे हुए हैं, और जप करना भी छूटा, सब कुछ छूटा हिरण के बच्चे के साथ। ये हमारा सब का घट, ये तो एक उपलक्षण है, सब का हमारी ही बातें कह रहे हैं यहाँ पे। अब आप लोग समझिए, समझ जाए, आप समझदार हो। फिर धीरे धीरे छूट जाता है ना। छूट क्यों जाता है? वैसे नहीं छूटता, आप लोग का नहीं छूटेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ आ रहे हो, भक्त संग कर रहे हो, नहीं छूटेगा। जड़र भरत जी अकेले रह रहे थे, घर में रह रहे थे। आप लोग घर में रहोगे और बहुत भजन करूँगा, नहीं होता, भक्त संग में आना चाहिए। अकेले वन में रह रहे थे और हिरण के बच्चे को मेरा बच्चा कहने लगे। और कभी कभी क्या होता है, जब वन में जाते हैं, कुछ फल लेने जाते हैं, समिधा लेने जाते हैं, तो उसको कान में रख कर जाते हैं, तो प्रेम करते हुए कान में रख कर जाते हैं और घास खिलाते हैं। और एक दिन क्या हुआ, जड़ भरत जी उसे बहुत इसी प्रकार प्रेम कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, उनको पता ही नहीं चला कब मृत्यु आने वाली है, अभी मृत्यु आने वाली है, वो पता नहीं चला। और वो बच्चा, वो हिरण का बच्चा शावक घर के पीछे जाकर चल रहा था, तो उसे पता ही नहीं चला। यहाँ कहते हैं, एवं अघटमान मनोरथ आकुल हृदय, इस प्रकार, मतलब अघटमान हुआ नहीं था, हालांकि वो हिरण का शावक कहीं दूर गया नहीं था, केवल उनके आंखों से ओझल हुआ था, घर के पीछे था, घास चल रहा था, देखा नहीं। अघटमान मतलब हुआ नहीं था, फिर भी वो सोच रहे हैं ऐसा हुआ है, सोचकर वो आकुल हो गए, कहाँ गया होगा, कहीं वो बाघ के झुंड ने तो नहीं खाया उसे, क्योंकि वो अकेले चलता है और बाघ तो एक झुंड होके आते हैं। ऐसा सोच रहे थे, तुरंत क्या हुआ, दुरतिक्रम काल कराल रवस अभ्यपद्यता। दुरतिक्रम, काल दुरतिक्रम है, किसी को आ ही जाता है, कब आता है कब पता है, किसी को पता नहीं चलता। तो आ गया काल, मर गए, और सोच क्या रहे हैं, हिरण का बच्चा सोच रहे हैं। करना क्या था, हरे कृष्ण करना था ना, क्या हिरण का बच्चा, वो करते काल आ गया, हो गया राम नाम सत्य। और अगला जन्म उनको क्या मिला, अंत या मति सा गति। महाराज, अंत में मरते समय जो मति होता है वैसा ही गति होता है व्यक्ति का। उन्होंने हिरण का शावक ध्यान किया और बन गए हिरण का पुत्र। अब हिरण का पुत्र बने और हिरण का पुत्र बनकर विचरण करने लगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि किसी व्यक्ति ने
कभी भी कहीं भी भगवान का भजन किया है ना, एक बार भजन का शरण, भगवान का शरण लिया है, मैं उस दिन भी, पहले दिन भी बोल रहा था, वो उसका पतन नहीं होता। हालांकि दिखने में लग रहा है कि वो हिरण का शावक बने, लेकिन पतन नहीं हुआ। हिरण के बच्चे के स्वरूप में आकर भी वो भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। साधुओं के आश्रम के नज़दीक आकर विचरण करते थे। साधु जब करते हैं, कथा करते हैं, तो ऐसे नज़दीक घूमते थे और सुनते थे कथा को। और वो तपस्या किया वो हिरण के शरीर में भी उन्होंने, और सूखे सूखे पत्ते को खाया, हरा चारा कभी नहीं खाया। सूखे सूखे पत्ते को खाकर फिर वो कहते हैं गंडकी नदी आपको पता है, तीर्थ उदक क्लिन्ना मृत्यु होकर अपने शरीर को आत्मानम उत्सर्ज, अपने आप को, अपने शरीर को त्याग दिया। उस गंडकी नदी में प्रवेश किया, कि गंडकी नदी के तट पर ही जाकर भजन कर रहे थे। गंडकी नदी आप लोग को जानकारी कर दूं, गंडकी नदी नेपाल में है, बहुत बड़ा तीर्थ है, जहाँ से मुक्तिनाथ की ओर जाते हैं। महाराज को पता होगा, मुक्तिनाथ की ओर जाया जाता है, जहाँ पे जिसके प्रत्येक शिला नारायण शिला है, नारायण है, प्रत्येक पत्थर वहाँ के नारायण है। जो शालिग्राम मिलता है हमें, तो नारायण, भगवान नारायण के स्वरूप होते हैं, वो गंडकी नदी में मिलते हैं। और प्रत्येक नर्मदा नदी के प्रत्येक पत्थर वो भगवान शंकर हैं। जो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर उसी के तट पर है, प्रत्येक पत्थर भगवान शंकर हैं। तो उस गंडकी नदी में प्रवेश करके अपना प्राण छोड़ दिया। उसके बाद उनका अंतिम शरीर प्राप्त हुआ, जो द्विजावर, मतलब ब्राह्मण के पुत्र के रूप में आए, फिर लेके कह रहे हैं कि ये अंतिम शरीर है उनका। अब यहाँ पे इसमें एक घटना है जो मैं नहीं कहूँगा, बाद में कल अगर मौका मिले तो कल जाना है मुझे, कल भी रहना, तो कल कहूँगा। उसमें क्या होता है, ये जो हिरण का शावक था ना, जड़ भरत जी का प्रसंग संग किया था उसने, साथ उसके साथ में रहा था, वो अब वो मनुष्य बना, राजा बना। साधु के संग प्राप्त करने के बाद वो जो पशु था वो मनुष्य बना, और वो पशु का संग करके वो पशु बने, ऐसा उल्टा हुआ। अब क्या हुआ, इस जन्म में ये भी ब्राह्मण के पुत्र के रूप में आए और वो राजा बना, रहुगण बना, और जड़ भरत जी उसको शिक्षा देकर उसको भी मुक्ति प्रदान करते हैं। अब उनका नाम जड़ भरत कैसे पड़ा, कह रहे हैं ब्राह्मण के पुत्र बनकर आए, लेकिन वो कैसे रहते थे, उन्मत्त जड़ बधिर, उन्मत्त मतलब उन्मत्त, पागल की तरह रहते हैं, जड़ की तरह रहते हैं। जड़ मतलब कुछ नहीं जानने वाला, इधर से उठा तो चला जाता है। घर से उसके भाई लोग जो थे वो घर में खेती कर, गांव में जाकर खेत में जाकर खेती करो कहते थे, हल लेकर जाते थे, और पड़ोसी का जब ज़मीन है उसको जोत कर आ जाते थे ऐसे थे। और कहीं दुकान गए तो दुकान जाकर पैसा देकर आ जाते, कोई सामान नहीं लेके आते, ऐसे थे। और पिताजी ने अनेक कोशिश किया कि इसे थोड़ा गुरुकुल में ले जाकर पढ़ाऊँ, तो कह रहे हैं 3 साल में भी उन्होंने गायत्री मंत्र नहीं सीखा। बोले एक गायत्री मंत्र जो सुनने पर ही याद हो जाता है, कैसेट में लगाते हैं सुबह सुबह, कल आप बोल रहे थे, मुझे सबको याद है, सुनने पर ही याद आता है, लेकिन उन्होंने नहीं सीखा, क्योंकि सीख चुके, पहले ही सिखाए थे ना, अब सीखने की ज़रूरत नहीं। जो व्यक्ति पूरा जानता है उसे वो मतलब एक्टिंग करे नहीं जानने का, जैसा उसको कोई नहीं सिखा सकता। कोई व्यक्ति सो रहा है लेकिन सोया नहीं है, जगा हुआ है, उसको जितना भी उठाओ वो उठेगा नहीं, और जो सोया हुआ है उसको एक बार उठाओ तो ऐसे उठ जाएगा। ऐसा ही था उनका भी। तो कितना सिखाया, ओम भूर कहते हैं, ओम ऊर कहते हैं, वो उल्टा हो जाता है, उल्टा कहते हैं। सिखाया, वो हार कर थक गए, बाद में पिताजी मर गए, अपने भाई को सौंप दिया, ये तुम्हारा भाई है, मतलब सौतेली माँ थी उनकी, सौतेली माँ के बच्चों को सौंप दिया कि ये तुम्हारा भाई है, सबसे बड़ा है, तुम्हारा बड़ा भाई है,
इसका देख रेख करना है, सीधा साधा है, मतलब जो भी ज़मीन जायदाद है बराबर देना। और वो क्या कर रहे थे, इसको ही काम में लगाते थे, खूब काम कराते थे। और काम करने जाते हैं ये तो अपना काम नहीं करते, दूसरे का काम करके आ जाते। अब अंत में क्या हुआ, ऐसा भाई को कोई रखता है भाई पर, आप लोग को आपने देखा होगा, ऐसा कोई भाई हो तो भागो, उसको भगा दिया। यहाँ पे भी बताया गया, उसको भगा दिया, जड़ भरत जी को भगा दिया और चले गए लोगों के घर में काम करते थे। यहाँ पे और एक प्रसंग है कि खेत में उसका भाई खेत में भेज देता है ना, तो खेत में जाकर आली बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं, हिंदी में मेड़ बोला जाता है, नेपाली में आली, आसाम इसमें आली बोलते हैं, पता नहीं नेपाली भाषा में क्या बोलते हैं। अच्छा आली बोलते हैं ना, आली कुड़ना होता है, आदिवासी में कुड़ना नहीं बोलते हैं, आली बनाने को। मेड़ कहे तो शिखर बनाए बोल रहे हैं, और मेड़ कहे तो शिखर बनाए, खन न कहे तो कूप बनाए। आली बनाओ बोलोगे, उसे बताने पर वो उसको खोद कर उसका जो मिट्टी है इस प्रकार पहाड़ की तरह बना देते, खोद कर। और थोड़ा सा खोदो कहने पर वो कुआं बना देते, पूरे तालाब बना देते, पोखरी बनाई देती है। अलिकति खन्न लगाउँदा पोखरी बनाउँथे अनि आली बनाउन लगाउँदा पहाड़ बनाई देते अरे। खनन कहे तो कूप खनावे, मेड़ कहे तो शिखर बनावे। बस अब तैँले गर्न सक्दैनस्, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम सब उल्टा पुल्टा कर रहे हो। अगली बार क्या काम दिया, फसल हो गया, फसल उगने लगा, बनने लगा, पकने लगा, तो उसको चिड़िया को भगाने के लिए रखा है, फसल खा के ख़त्म ना करे। अब वो क्या कर रहे हैं, ये राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट कह रहे हैं। सब कुछ जानते हैं, देखो ये एक्टिंग कर रहे हैं ना, राम जी की चिड़िया, ये चिड़िया भी राम जी का है और खेत भी राम जी का है। और आओ आओ चिड़िया, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। अब वो कुछ काम करने के लायक नहीं रहे, घर वालों ने भगा दिया। अब तो तुम रहने के योग्य नहीं हो, तुम भागो। अब चले गए, जाकर किसी के खेत में बैठे हुए थे, दुखी होकर ऐसे बैठे हुए थे। और देखो उसी में नज़दीक में किसी गांव में, मतलब जंगल में एक डाकू रहता था। डाकू का सरदार, उसका कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र को प्राप्त करने के लिए किसी ने कहा था कि नर बलि चढ़ाना है, देवी मैया को नर बलि चढ़ाना है। तो किसी पशु को, नर पशु को लेके आओ, मनुष्य को लेके आओ। तो एक उस डाकू के सरदार के जो कुछ अनुचर थे, उन्होंने एक सुंदर एक मनुष्य को लेके आया और बांध के रखा हुआ था। कैसे कैसे करते हुए खुलकर वो भाग गया वहाँ से। अब भाग गया तो अब उसको मारेगा, वो उसके अनुचरों को मारेगा वो सरदार डाकू। और ढूंढ रहे हैं, डर के मारे ढूंढ रहे हैं। जाके देखा एक व्यक्ति, ऐसे सांझ का समय से ऐसा ही समय था, तो खेत के बीच में ऐसे बैठा हुआ है। जाकर देखा यही तो नहीं, जाकर देखा वो तो नहीं, लेकिन हट्टा कट्टा है, एकदम बलि देने के योग्य है। देखा थोड़ा हाथ पैर देखा, पूरा कहीं पे छत बिछत नहीं है, पूरा एकदम प्योर है, एकदम योग्य है, बलि देने का योग्य। उसी को पकड़ के लेके आए। मैं कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें बलि देने ले जा रहा हूँ। चलो, जड़ भरत जी को कुछ मतलब नहीं, चलो, क्योंकि वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। ब्रह्मभूत कुछ भी हो, वो अपना शरीर मैं नहीं मानते, शरीर में अहंकार नहीं है, ले जाओ कुछ भी करो। ले गए, उसको नहलाया धुलाया। वो आज तक उन्होंने नहाया नहीं था। हाँ, खूब मल मल के नहलाया उन्हें। और उनको भोजन भी पर्याप्त नहीं मिलता था। जब घर में रहते थे तो वैसा जैसा भाई को कौन खाना देता, थोड़ा सा सूखा रुका सूखा, शाम का सुबह देते, सुबह का शाम जो बचा हुआ वही देते। और कभी कभी वो अब घर से भी निकाल दिया ना, तो दुकान में जाकर दुकानदार जो भी सड़ा हुआ गला हुआ मिलता वही देते, और वो भरपेट खाते, उसी को खाते, आप जैसा भी हो खाते।
कभी कभी भूख लगता तो सीधा जाते दुकान में, जैसे आलू चप वगैरह बना के रखा हुआ है, पूछते भी नहीं, वो हाँ गोविंदाय नमो नमः कर देते पूरा। दूसरे दिन आते झड़ भर तो अभी मत खाना, मैं हम दे रहे हैं बोल के पुराना माल 2-3 दिन से बचा के रखते, उसी को देते, वही खाते। तो आज उनको भरपेट खाने को मिला, बलि देना है। सुंदर लड्डू कचौड़ी क्या क्या उन्होंने बना के रखा था, सब खिलाया और जड़ भरत जी ने बढ़िया से खाया और तिलक लगाया और ले जाके देवी मैया के सामने ले जाकर, भद्रकाली के सामने ले जाकर बलि देना चाहते हैं। यहाँ पे कहा है ना, ये विधि जो है ना बलि देने वाली विधि, यहाँ पे कहा है स्वविधि कहा है। स्व का अर्थ है मेरा विधि, बनाया हुआ विधि, शास्त्रीय विधि नहीं है ये क्या है, स्वविधि है, अपने आप बनाया विधि। बलि वगैरह दिया जाता है ना जो, और अपने आप बनाया विधि। और उसके बाद क्या किया, बलि देने के लिए वो जो जल्लाद, क्या पंडित तो नहीं देते, ब्राह्मण तो ऐसा बलि नहीं देते, पुजारी वगैरह तो बलि, ब्राह्मण ही तो होते हैं ज़्यादातर पुजारी। कौन ब्राह्मण बलि देगा बताओ किसी को, मनुष्य ब्राह्मण, वो तो जल्लाद होते हैं। जो भी ब्राह्मण भी हो अगर बलि देता है मनुष्य को, तो जल्लाद ही तो कहना है उसे, किसी को मारने वाला को क्या ब्राह्मण कहोगे आप? तो वस्तुतः ब्राह्मण लोग बलि, मतलब ब्राह्मण अगर है सही में, तो वो उनके हृदय में करुणा होता है, तो वो देगा नहीं बलि, भले ही किसी दूसरा चीज़ दे देगा लेकिन किसी को मारेगा नहीं। क्यों महाराज है ना, हम लोग में भी पहले देते थे पूर्वज लोग, तो अभी फूल भर का देता है दे, वही तो करुणा के कारण नहीं देते हैं। नहीं करुणा नहीं से याद 70 साल पहले। हाँ ठीक है, अभी इसका भी यहाँ पे बताया गया है। तो वहाँ पे क्या है, बलि देने वाले थे उसको एकदम तलवार ऐसे निकाला और निकाल कर मारने ही वाले थे। तो देवी माता यहाँ पे क्या है, सहसा उच्चटाट सही स एव देवी भद्रकाली, उस जो विग्रह था वहाँ पे भद्रकाली का मूर्ति था, मूर्ति को उसमें इस प्रकार फट करके वहाँ से साक्षात भद्रकाली निकली और उसके हाथ से उसको निकाला और उसी का ही बलि दे दिया, उसी का बलि दे दिया। कहते हैं ना माता खून नहीं पीती, कहते हैं ना नहीं खून पीती है, किसका पीती है, वो धन से देती है। यहाँ पे क्या कहें, उन जितने भी वहाँ पे असुर थे वो बलि देने वाले थे, उनको सब का सिर काटा और पूरा खून पी रही है, उनका खून पी रही है। और उनके गेंद का यहाँ पे कंदूक खेल रही है, गेंद का फुटबॉल खेल रही है। देवी के बाकी पार्षद भी आए ना, वो फुटबॉल खेल रहे हैं और जड़ भरत के आगे हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं जड़ भरत जी, तो वो नाच रही है। उसको सुनकर वो उसी धुन में वो उनका फुटबॉल खेल रहे हैं उन दुष्टों का। इसीलिए कहा गया है भद्रकाली खून पीती हैं। किसका खून पीती है? जो निरीह पशु के खून के इच्छुक होते हैं ना, उनका खून पीती है। यहाँ पे स्पष्ट है प्रभु महाराज, ये नहीं है कि खून नहीं पीती, यहाँ पे स्पष्ट है। नहीं तो क्यों उसको मारना था, भागवत में स्पष्ट है। इसका मतलब है ये नहीं, मतलब बलि विधान नहीं है शास्त्र में, ये नहीं बोल रहा हूँ, है कहीं ना कहीं है। अथर्ववेद में बलि विधान का ही बताया गया है, नर बलि पशु बलि के बारे में बताया, लेकिन वो खासकर वो चीज़ ग्रहण योग्य सभ्य समाज को ग्रहण नहीं करते। हम भक्त समाज तो करेंगे ही नहीं। आप जाके किसी अनपढ़ को भी पूछो ना बलि के बारे में पूछो, तो वो आपको डांटेगा ही। आप जितने भी पढ़े लिखे हो, शास्त्रज्ञ हो, अगर बलि विधान के सपक्ष में बोलोगे तो गांव का कोई दूसरा अनपढ़ भी डांटेगा उसको, हट ये तो गलत बात है, डांटेगा। तो इसीलिए कहा गया है जो कोई भी बलि विधान के सपक्ष में बोलता है अथवा उसमें है, तो तुरंत छोड़कर वैष्णव धर्म ले लेना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं है। ऐसा शास्त्र को छोड़ देना है, मुसलमान नाम नहीं बोलता, इसका बोलना नहीं चाहिए। वो बलि विधान वाला धर्म को छोड़कर ऐसा कहते मत लो, कुछ धर्म मत लो, नहीं तो सबसे बढ़िया बेहतरीन है वैष्णव धर्म ले लो, वैष्णव धर्म स्वीकार कर लो। तो उसका खून पिया
उन पशुओं के, निरीह पशुओं के खून के प्यासे का खून पिया। इसलिए कहा गया है पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहव सन्ति ते सरला। माता का ये एक श्लोक है। परम तेषां मध्ये विरलतरोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्याग समुच इदमपि नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुमाता नहीं होती, कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। देवी तो सबकी माता है, हमारी माता है, हमें शिष्ट करने वाली। कुछ लोग कहते हैं, वैष्णव लोग कहते हैं माता के मंदिर में नहीं जाना है, शंकर जी के मंदिर में नहीं जाना है। जरूर जाना है, मैं कहता हूँ ये नहीं, ये गलत है। जाना है, दर्शन करना है, सेवा करना है, सब कुछ करना है। माता है वो, और भगवान का तो हम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, और माता के पक्षधर भी हैं। हम माता का जिस प्रकार कहते हैं नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, दुर्गा पूजा भी जाना चाहिए, सब करना चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, शंकर जी के मंदिर में भी जाना चाहिए, रुद्राभिषेक भी करना चाहिए, आपके नज़दीक है। होता है ना क्या, शंकर जी का होता है ना शिवरात्रि में जाकर रुद्राभिषेक करना चाहिए। हम तो करते हैं खूब, हमारे गुरुजी भी करते हैं। वृंदावन में जितने भी महाराज हैं जाके करते हैं, गोपेश्वर जी का दर्शन करते हैं, गोपेश्वर जी का अभिषेक करते हैं। करना चाहिए, देवी जी का भी दर्शन करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए, लेकिन उस पद्धति जो है उस पद्धति को स्वीकारना नहीं जो बलि विधान वाला नहीं। और दुर्गा माता भगवान के चरण में शुद्ध भक्ति करना चाहिए, और माता के उसमें जाकर कहना चाहिए कि माता मुझे ऐसा शक्ति दो, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति कैसे हो वो प्राप्त हो। शंकर जी के पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान हमें ऐसा शक्ति दो कि हम भगवान कृष्ण के, आपके प्रभु के चरणों में भक्ति करें। भगवान शंकर जी के प्रभु हैं कृष्ण, इसलिए तो रामेश्वर, राम यस्य ईश्वर, राम जिसके ईश्वर हैं, शंकर जी का नाम है रामेश्वर। राम यश ईश्वर, जिसका ईश्वर राम है वो शंकर जी, भगवान राम शंकर जी के ईश्वर हैं। और यदि हम शंकर जी का निंदा करते हैं तो राम कभी प्रसन्न नहीं होते, भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। और कोई व्यक्ति भगवान का निंदा करता है, राम जी का, कृष्ण का निंदा करता है और शंकर जी का भक्त बनता है तो शंकर जी भी कभी प्रसन्न नहीं होते। दोनों ही परस्पर में, शंकर जी को हमें वैष्णव गण शंकर जी को भी सम्मान करना है, और शैव गण भगवान कृष्ण को भी सम्मान करना है। तब ऐसा होता है तो तालमेल भी मिलता है, समाज में मारपीट भी नहीं होगा। नहीं तो शंकर जी के भक्त वाले हम बड़े बोलकर तलवार निकालेंगे, ये डंडा निकालेंगे। तो इसलिए दोनों मिलकर रहना है। इसलिए शास्त्र कहता है शंकर जी का निंदा नहीं करना है, और शंकर जी के भक्त भी भगवान का निंदा करना है। एक दूसरे का परस्पर में निंदा करेगा तो ना तो शंकर जी मिलेंगे, ना ही भगवान कृष्ण मिलेंगे। तो इस प्रकार ये शिक्षा है, हमें ये शिक्षा लेना चाहिए। और गांव में ना, नहीं तो गांव में हम लोग इतने लोग आ रहे हैं, इतने गांव में तो शंकर जी के भक्त भी तो होंगे, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? आना चाहिए ना यहाँ पे। इसलिए नहीं आते क्योंकि हम बोलते हैं ना शंकर जी भगवान नहीं है, तो ये गलत है। वो भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान ने उतना ही रूप दिखाया। मूल श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण को पतिव्रता स्त्री, जिस प्रकार भगवान अपने पति को सर्वस्व मानती है और बाकी घर के सदस्य को, इष्ट मित्र को, उस पति के इष्ट मित्र को भी श्रद्धा करती है कि नहीं बताओ? अगर पतिव्रता का मतलब ये नहीं कि कोई घर में आए इष्ट मित्र और पति को ही पूरा पकोड़ा क्या क्या बना के खिलाए और उसको कुछ ना खिलाए, ऐसा ये तो गलत है ना। तो उसको भी खिलाती है पतिव्रता स्त्री। इसका मतलब ये नहीं कि उसको खिलाती है तो वो उसकी पत्नी हो गई, पत्नी तो उसकी है। भगवान कृष्ण के भक्त हैं, शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, उसमें भी रहते हैं, वहाँ पे भी जो रहते हैं उसमें भी सेवा करते हैं।
दुर्गा माता के शरणों में भी जाकर प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार श्रद्धा सबका करना है और भक्ति किसका करना है? कृष्ण का करना है और उनसे प्रार्थना करना है उनकी भक्ति को प्राप्त करें। ये शिक्षा है हमारे लिए। नहीं तो फिर झगड़ा होते रहेगा, पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा। आपका पड़ोसी अगर शिव शक्ति का उपासक है, दुर्गा माता का उपासक है, तो आपके साथ झगड़ा होगा, फिर उसका होगा कि नहीं? तो फिर इसीलिए हमें मिल के चलना है। मिल के चलेंगे तो भी या धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे आगे कथा सुनेंगे, सुनते सुनते वो भी भक्त बनेंगे। मैं पहले शंकर जी का भक्त था, धीरे 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 मैं इसी पद्धति से मुझे बुलाया, करते करते शंकर जी का कृपा से मैं कृष्ण का भक्त बना, उनके ही कृपा से बना। तो उन शंकर जी को मैं थोड़ी गलत कह सकता हूँ। और कोई मेरे आगे कहे तो मैं उसको पहले तो झाड़ता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। तो नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं करना चाहिए। क्यों बोला? क्योंकि समाज में सब रहते हैं और सबसे मिल के चलना अच्छा है। और उनको भी मंदिर में लाइए, कथा सुनाइए। और रोज़ कथा हम रोज़ कथा सुनते हैं। अगर वो भी तो रोज़ कथा सुनने आ जाएंगे ना, झगड़ा करेंगे तो आएंगे नहीं तो हमारे पास। तो इस प्रकार ये एक शिक्षा है। और इतना ही कहते हुए आज का सत्र में समाप्त करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, जड़ भरत जी वहाँ से निकल गए और फिनिशिंग में, अंतिम में, कंक्लूजन में बता रहा हूँ। यहाँ पे भी शिक्षा ये है कि भगवान के भक्तों को कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। दुर्गा माता के उसमें ले जाकर उसे बलि देना चाहते थे, स्वयं दुर्गा माता आकर निकल कर भद्रकाली प्रकट होकर उन्हें बचाया कि नहीं? बताओ, बचाया ना। तो देखिए यहाँ पे अनन्य भक्त हैं जड़ भरत जी। हालांकि दुर्गा माता के भक्त नहीं है, वो कृष्ण के भक्त हैं। बचाया किसने? काली माता ने बचाया उसे। तो भक्तों को बचाते, शंकर बचाते हैं, काली माता बचाती हैं। फर्क इतना है, हम उनका निंदा कर दें और वो जड़ भरत जी नहीं करते थे, इतना फर्क। और हमें भी नहीं करना चाहिए। देवताओं, किसी देवताओं का, XYZ कोई देवता का निंदा नहीं करना, क्योंकि देवता हमसे श्रेष्ठ हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति था, भगवान विष्णु को भी मैं नहीं मानता, वो भी नहीं मानता, ऐसा बोल रहा था। विष्णु को भी नहीं मानता, कृष्ण को भी मानता हूँ। अब विष्णु और कृष्ण में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं है, एक ही है। हम वो बोल रहा है नहीं मानता तो बाण में जाए। तो इसलिए वो बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं तो ऐसा बोलने वाले, इसलिए बोलना नहीं चाहिए। हाँ, आप कृष्ण को ही मानो, किसी देवता को मत मानो, लेकिन मुंह से प्रकट मत करो ये चीज़। इसलिए बोल रहा हूँ कि विष्णु और कृष्ण में भी फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। दोनों ही विष्णु तत्व हैं, एक ही तत्व हैं, फर्क थोड़ा सा है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ विष्णु तत्व, दोनों ही विष्णु तत्व है, फर्क नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। बताने का उद्देश्य ये है कि अगर हमें किसी के आगे जाकर ऐसा नहीं कहना है कि ये ऐसा है, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा इष्ट रहता है, वो ऐसा नहीं कहना, उसका इष्ट है वो, ठीक है। इतना कहते हुए आप कोई गलत बोला तो आप मुझे क्षमा करना। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, थोड़ा बहुत बोलता हूँ। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पंचतत्व की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to Guru and Gaurang ki। उपस्थित समस्त इसीलिए
मान्छेहरूले यस्तो भनेको पत्ताको खिला कच्चा जगन्नाथ मन्दिरमा नि त भने त्यसको पहिले मराओ तिमीहरूको चाहिँ के हो भन्छ मैं ले जाऊंगा प्रभु आप इतना कष्ट बहुत बुरा ना आज का क्लास थोड़ा सा कड़वा हुआ ना आज मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि मैं थोड़ा देखा इस गांव के माहौल को देखा सबको देखा और इसलिए बोला कल तक 3 दिन से मैं घूम रहा हूँ ना यहाँ पे जहाँ जा रहा हूँ हाम्रो तपाईँको हाम्रो शिव मन्दिर थियो तपाईँको मन्दिर नेपाली मान्छेको भगवान जगन्नाथ उडिस्सामा छ नि त मेन उड़िया का भगवान उडियाको भगवान और मैंने सुना है महाराज ये हरे कृष्ण महामंत्र जो जपते हैं ना बोले ये कोई बंगाली मंत्र बोलता है तो कोई नेपाली मंत्र बोलता है ये हम लोग नहीं बोलेंगे मान्छे नि त कस्तो कस्तो छ भने नि त तपाईँलाई मान्छे